अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 2 का आखिरी लेक्चर है एक्सरसाइज 2B का। एक्सरसाइज 2B के पार्ट 1 में मैंने आपको HCF का कॉन्सेप्ट दिया था और HCF को कैलकुलेट करने के 2-3 तरीके बताए थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम कर सकते हैं, इंडेक्स फॉर्म से भी कर सकते हैं और डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं। और फैक्टराइजेशन में भी आपको मैंने 2 तरीके बताए थे कि किस तरह से आप जब तक एक ही नंबर से सारे नंबर डिवाइड होते जाते हैं तो आप उसको करते जाते हैं। जहाँ पे ऐसा नंबर आ जाए कि जिससे किसी भी तीनों नंबर या चारों नंबर या किसी एक से डिविजिबल ना हो तो वहाँ जाकर छोड़ देते हैं। आज जो आपकी बुक में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इसमें भी फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि बुक में आपकी सिर्फ एलसीएम बाय डिवीजन मेथड डिस्कस किया हुआ है, जैसा एलसीएम बाय डिवीजन मेथड ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 36 पे फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको वैसे ही करते हैं जैसे एचसीएफ में किया था कि अलग अलग तीनों के प्राइम फैक्टर्स लेते हैं और फिर उसके बाद उनका प्रोडक्ट लेते हैं। एचसीएफ में हम कॉमन लेते हैं और सिर्फ हाईएस्ट पार्ट लीस्ट पार्ट को प्रोडक्ट लेते हैं। एलसीएम इसके अपोजिट होता है। कॉन्सेप्ट आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी एक और वीडियो भी बनी हुई है जिसमें मैंने एचसीएफ और एलसीएम दोनों का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, वो आप देख सकते हैं अगर क्यों, लेकिन आपके सिलेबस में इस वक्त नहीं था इसलिए उसको मैंने डिस्कस नहीं किया। तो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड में क्या करेंगे कि जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं 2, 3, 4 उन सबको एक साथ ही डिवाइड करेंगे और जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक एंड पर 1 1 1 1 ना आ जाए। एक चीज़ और दूसरी बात है कि एचसीएफ में जो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था तो मैंने कहा था कि सबको एक ही नंबर से डिवाइड होना ज़रूरी है, लेकिन एलसीएम में क्या है कि एक नंबर भी अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसको करते जाएंगे कब तक, जब तक एंड पे 1 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू जारी रखते हैं। और जब एंड पे जब 1 1 1 आ जाएगा फिर ये जितने भी यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आए होंगे इन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ए 84, 27, 35 एंड 45। अब आपको याद होगा कि जो डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाया था उसका मकसद यही था कि अब इतने सारे नंबर्स हैं, अब आपने इनको बार बार चेक नहीं करना कि ये किससे डिवाइड होता नहीं। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है तो उसी को माइंड में रखते हुए इनको हमने डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पे 84 इसके एंड पे 4 आ रहा है तो 0 2 4 6 8 आएगा तो ये इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके एंड पे 7 है ये 5 8 5 इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। सिर्फ पहला नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे, बाकी को एज इट इज कैरी कर लेंगे। तो 2 4s are 8 और 2 2s are 4, बाकी सब एज इट इज कैरी कर लेंगे क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगेन 42 के जो यूनिट प्लेस पे नंबर आ रहा है 2 विच शोज दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी ये एज अ होल इवन नंबर है लिहाजा इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 2s are 4 और 2 1s are 2 और बाकी एज इट इज आ गए। अब देखें 21, 27, 35 और 45, यानी अब इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम 2 से डिवाइड करें या विच इज डिविजिबल बाय 2 हो। तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 3। तो 3 के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताया था कि द सम ऑफ डिजिट्स वुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो बारी बारी इसको माइंड से चेक करेंगे। तो 2 और 1 मल्टीपल ऑफ 3 बनेगा क्योंकि 2 और 1 3 बन जाएगा। फिर इसी तरह 2 + 7 9 बनेगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 + 5 8 बनेगा विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। और 4 + 5 आ जाएगा 9 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। और देखें डिविजिबिलिटी टेस्ट ने आपको यहाँ पे काम किया कि आपको चेक करने में आसानी होगी, तब इसको करें। 3 7s are 21, 3 9s are 27 और फिर 35 नहीं आता, डिविजिबल नहीं है, जैसे एज इट इज आ जाएगा। और फिर 3 1s are 3, 1 कैरी किया 15 हो गया, 3 5s are 15। अब अगेन 9 और 15 जो ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 3 है, लिहाजा पहले उनको डिवाइड करेंगे और बाकियों को एज इट इज कैरी कर लेंगे। तो 7 एज इट इज कैरी हो गया, 3 3s are 9, 35 भी एज इट इज आ गया और 3 5s are 15। अभी भी अब 3 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, यानी जब तक सारे नंबर डिवाइड नहीं हो जाते हैं, यानी प्राइम नंबर को भी आपने तरतीब से जाना है, पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 एंड सो ऑन। अब 3 से फिर डिवाइड किया, 7 एज इट इज कैरी हो जाएगा, 3 1s are 3, 35 भी कैरी हो गया और 5 भी वैसे कैरी हो गया। अब 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 5 है। तो अभी देखें ये 7 है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 का रूल क्या बताता है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 या 0 हो तो वो डिविजिबल बाय 5 है, लिहाजा 35 और 5 ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 7 एज इट इज आ गया, ये भी 1 भी ऐसे आ गया, तो 5 7s are 35 और 5 1s are 5।
अब दोनों 7 रह गए, ये दोनों भी प्राइम नंबर ही हैं, जैसा ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 1, 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7। अब देखें कि हमने क्या किया, डिविजिबिलिटी टेस्ट आते थे, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से डिवीजन करने के बाद सारों का हमारे एंड पे रिमाइंडर 1 1 1 1 आ गया। अब इन तमाम वैल्यूज को जो भी प्राइम नंबर्स आए इन सबका प्रोडक्ट ले लें, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7। अब इसका प्रोडक्ट ले लें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, फिर 36 को 3 5 ज़ा 15, 36 को 15 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आ जाए उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी आपने ध्यान में रखना, जब आपने कंबाइंड प्रोडक्ट लेना है, जहाँ तक आपको माइंड से टेबल आता है वहाँ तक आप वैसे कर लें, जैसे मैंने किया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ये मैंने एक प्रोडक्ट निकाल लिया। फिर मैंने ये किया 3 5 ज़ा 15, अब 36 और 15 का प्रोडक्ट लेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा उसको 7 से करेंगे, इसमें काम जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज आपको बारी बारी करना पड़ेगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट लेते में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर ई, 39 81 65 75। अगेन डिविजिबिलिटी टेस्ट से स्टार्ट लेते हैं। कोई भी इसमें ऐसा नंबर नहीं है जो डिविजिबल बाय 2 हो, क्योंकि किसी के भी एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा प्राइम नंबर है 3 से चेक करते हैं, तो 3 + 9 12 हो जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। 8 + 1 9, ये भी डिविजिबल बाय 3 है। 6 + 5 11, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, और 7 + 5 हो जाएगा 12। 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, या 12 इज़ अ डिविजिबल बाय 3। लिहाजा ये तीनों नंबरों को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको एज इट इज कैरी कर लेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी किया, 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, फिर 65 एज इट इज आ गया, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी किया, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। अब 2 और 7 9 होता है, इसलिए ये भी 3 से डिवाइड होगा, बाकी एज इट इज आ जाएंगे। तो 13 एज इट इज आ गया, 3 9 ज़ा 27, 65 भी ऐसे आ गया, 25 भी। अगेन 9 है, ये भी 3 से मल्टीपल है, इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, फिर एक नेक्स्ट स्टेज में फिर करेंगे 3 1 ज़ा 3। यानी जब तक एक प्राइम नंबर से हो रहा है तब तक हम दूसरे प्राइम नंबर को नहीं चढ़ेंगे या दूसरे प्राइम नंबर से ट्राई नहीं करेंगे। अब 3 खत्म हो गया, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर आ गया 5। अब 13 एज इट इज आ गया, 1 एज इट इज आ गया। इन दोनों के एंड पे या यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए, दोनों डिविजिबल बाय 5 है। तो 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी किया, 15 हो गया, 5 3 ज़ा 15, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से किया, 13 एज इट इज, 1 एज इट इज, 13 एज इट इज, और 5 1 ज़ा 5। अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं, 13 से डिवाइड होने से 1 1 1 1 आ गया, और एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 13। तो अगेन वैसे ही करें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27, और फिर 3 5 ज़ा 15, 27 और 15 का प्रोडक्ट लें, फिर जो आंसर आ जाए उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5265 एलसीएम आ जाएगा। अब उसके बाद 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, टोटल 3 वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें से 2 मैं आपको समझा दूंगा, तीसरी आप खुद भी कर सकते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम जो है बुक में वो लिखी हुई है, द रिक्वायर्ड साइज टू अवॉइड द वेस्टेज इज एशियफ ऑफ दिस। यानी क्वेश्चन में बताया गया है कि एक टेलर है, उसके पास कपड़ा है, कपड़े के डिफरेंट साइजेस हैं, 18 मीटर है, 13 मीटर है, 12 मीटर है। अब वो ये जानना चाहता है कि जी विदाउट वेस्टिंग, कि उसमें से उसका कोई भी कपड़ा ज़ाया ना हो, तो वो कितना कैसे उसकी कैलकुलेशन करे कि वो जो भी उसने कपड़े का जो इस्तेमाल करना है वो उसका इस्तेमाल कर सके विदाउट एनी वेस्टेज। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि जब आप वेस्टेज से बताना चाह रहे हैं तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा आप यूज़ करें। तो जहाँ कहीं मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट बेनिफिट उठाने की कोशिश बात होती है, तो वहाँ पे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। यानी दोबारा बताता हूँ कि जब आप वेस्टेज को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो जहाँ कहीं वर्ड मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट आ जाता है तो वहाँ पे हम HCF फाइंड करेंगे। तो इसीलिए लिखा है द रिक्वायर्ड साइज टू अवॉइड वेस्टेज इज HCF ऑफ 18 मीटर, 30 मीटर एंड 12 मीटर। अब ये देखें 18, 30 और 12 मीटर का HCF लेने का आपको तरीका बताया हुआ मैंने कि जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड से करने में ज़्यादा आसान है। तो पहले 18 और 30 का डिवाइड कर लेते हैं। 18 1 ज़ा 18, माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 12,
अब ये 12 हमारा रिमाइंडर बन जाएगा और 18 हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा। फिर 12 वन 12 किया, 6 बच गया। अब ये रिमाइंडर ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा और 12 हमारा अंदर डिवाइडेंड बन जाएगा। 6 2 12, यहाँ पे आ गया नील आ गया। इसका मतलब है ये हमारा HCF आ गया इन दो नंबर का। इसकी मदद से हम तीसरे को डिवाइड कर देंगे। तो 6 बाहर रखेंगे और 12 अंदर, तो 6 2 12, अगेन रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हैंस HCF इज इक्वल टू 6 मीटर, यानी जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 मीटर। सिमिलरली जो वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 है उसमें 3 बच्चियों के नाम बताए हैं, सारा, अबीरा एंड नेहा। वो अपने अपने वॉशिंग करती हैं। तो अब हर एक का बताया है कि कौन कितने दिनों के बाद वॉशिंग करती है। यानी साराज वॉशिंग इज़ एवरी 9 डेज, यानी हर 9 दिन बाद वो वॉशिंग करती है अपने कमरे की, अपनी किसी भी चीज़ की। अरीबा जो है हर 12 डेज के बाद, और नेहा जो है वो हर 6 डेज के बाद अपनी वॉशिंग करती है। अब इस तीनों में उसने पूछा कि वो दिन कब आएगा जब वो तीनों दोबारा एक साथ फिर इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि जब भी इस तरह की चीज़ आ जाए कि 2-3 डिफरेंट चीज़ों की वैल्यूज़ दी हों और ये पूछा जाए कि दे विल कम टुगेदर अगेन एट व्हाट टाइम, तो हमें हमेशा एलसीएम निकालना चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, जब मैक्सिमम बेनिफिट उठाना होता है किसी चीज़ का तो हम निकालते हैं HCF। लेकिन जब हमें ये पूछा जाए कि जी वो कौन सा टाइम होगा कि तीनों चीज़ों या 4 चीज़ें जो भी हैं वो दोबारा किस वक्त आपस में दोबारा ऑल टुगेदर इकट्ठे हो सकते हैं, तो हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो ऑल विल मीट अगेन ऑन एलसीएम ऑफ 9 12 एंड 6, यानी तीनों का जब दोबारा मीटिंग होगी कि वो दोबारा एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ दी हैं उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो अब 9 12 और 6 तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब देखें 12 और 6 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए 9 कैरी हो जाएगा। तो 9 एज आ गया, 2 6 12, 2 3 6। अब 2 से इसको डिवाइड करें, 9 कैरी हो गया, 2 3 6 और 3 भी एज इट इज कैरी हो गया। अब 3 से तीनों को कर दें, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, फिर 3 1 3, 1 1 एज इट इज आ गया। लिहाजा एलसीएम आ गया, बहुत ही आसान है। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। इसका क्या मतलब है कि ये तीनों बच्चियाँ 36 डेज गुजरने के बाद दोबारा 0 लेवल पे आ जाएंगी, यानी दोबारा एक जगह इकट्ठे होकर फिर अपनी प्लानिंग को कर सकते हैं। रिवाइज कर देते हैं कि एलसीएम बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना था, बहुत आसान है कि जितनी भी वैल्यूज थी सबको इकट्ठा ले लें और डिविजिबिलिटी टेस्ट को माइंड में रखते हुए सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर है वहाँ से स्टार्ट करना है। और जब तक कोई नंबर किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड होता जाता है तब तक आपने करते जाना है। आपने उसको जब भी छोड़ना है जब उससे कोई भी नंबर डिवाइड ना हो, वरना जब तक वो डिवाइड करता जा रहा है या डिविजिबल होता जा रहा है तब तक हम उसको करते जाते हैं और फिर दूसरे प्राइम नंबर पे जाएंगे। पहले 2 से ट्राई करें, फिर 2 जब खत्म हो जाए फिर 3 से, फिर जब 3 खत्म हो जाए फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से एंड सो। और उसके बाद जब एंड पे रिमाइंडर सबका 1 1 1 1 आ जाए तो वहाँ पे आपने छोड़ देना है और जितने ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इन प्राइम नंबर्स हैं, इन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा। दोनों पार्ट्स में ऐसे करवाया है। और जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी, अगर किसी चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट या ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट चीज़ फाइंड करनी होगी तो हमेशा उसका हम HCF फाइंड करेंगे। और HCF फाइंड करने के लिए आप कोशिश ये करें कि हमेशा डिवीजन मेथड यूज़ करें, या जो आपको जो मेथड मैंने 2 सेकंड मेथड बताया था वो भी आप यूज़ कर सकते थे कि आप सबको इकट्ठा लेके डिवाइड करें और एक ही नंबर से जब तक वो डिवाइड होते जाते हैं तक करते जाएँ, बाद उसका प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन ये क्योंकि बुक में आपके ये वाला मेथड रिकमेंडेड था इसलिए मैंने इससे करवाता। और एलसीएम में क्या करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, जब भी किसी 2 या 3 लोगों की ऐसी बात दी हो जिसमें टाइमिंग दी हो और कहा जाए कि कोई बच्चा एक काम 12 दिन में कर रहा है, कोई 9 दिन में कर रहा है, कोई 18 दिन बाद कर रहा है, वट एवर, जब भी वो दोबारा इकट्ठे कब होंगे तो हमेशा उसका एलसीएम लेना है। तो स्टेटमेंट लिखें, एलसीएम ले लें और वो बता देंगे जी, यानी 36 डेज के बाद वो किस तरह से दोबारा मीट कर सकते हैं। होमवर्क लिख लें, एक्सरसाइज 2B पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने A पार्ट और E पार्ट कराया है, B C और D आपने खुद करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स की 3 प्रॉब्लम्स थी, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया है और क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है। हिंट आपको दे देता हूँ, इसमें भी आपने HCF फाइंड करना है 70, 84 और 98 का। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ दोबारा सामने आएंगे। तब तक के लिए